Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. I hope you are enjoying bank reconciliation statement. Already मैंने आपको सिखाया है कि as per पासबुक या as per कैश बुक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं. आज हम थोड़ा सा अलग देखेंगे. देखो, अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें बैलेंस किसका ढूंढना है. कैश बुक ऑफ कुणाल शो ओवरड्राफ्ट 36,280. देखो यहाँ पे दिया है शोड एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस. अभी तक के प्रीवियस जो प्रॉब्लम अगर आपने अच्छे से ठीक से देखे होंगे, ट्रिक वाइज किए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि कैश बुक एज पर कैश बुक बैलेंस या पासबुक बैलेंस था. ठीक है, बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया है. तो ऑलरेडी मैंने इसके इंट्रोडक्शन का जब चैप्टर सिखाया है उसमें मैंने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है ये एक्सप्लेन किया है. फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जब हमारे बैंक में बैलेंस होता है 10,000 बट सर्टनली वी need 15,000, तो बैंक give us 5,000 more as a loan for a short time, and this facility is given to the only businessman. ओके, नॉट सैलराइड पर्सन. सो एक फैसिलिटी होती है जो बैंक देती है, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, तो दिस इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी. सो एज यू नो, असेट्स बैलेंस अगर आपने लेजर सीखा होगा, वहां पे मैंने एक बार कहा था कि असेट का बैलेंस जो होता है ऑलवेज स्टार्ट विथ डेबिट साइड, एंड जो लायबिलिटी का बैलेंस होता है opening balance always start with a credit side. So now this is a liability, so it's become credit. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो अभी तक के जो प्रीवियस हमने देखे थे बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, वो होता था असेट और उसके बैलेंस होता था डेबिट साइड से स्टार्ट होता था. ओके, अब होगा क्रेडिट. इसका ही मतलब ये दोनों ऑपोजिट है. तो अब आपको याद रखना है, जो ट्रिक हम यूज करते थे वो ट्रिक को हम रिवर्स में यूज करने वाले हैं. ओके, कंफ्यूज हो गए? डोंट वरी, आगे वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा. सिर्फ ये याद रखने की क्यों मैं रिवर्स अब आपको सिखाऊंगी, बिकॉज इट टोटली गेट रिवर्स. जब कैश ओपनिंग बैलेंस हमारा जब होता है कैश एज पर बैंक बुक या पासबुक, तो उसका बैलेंस होता है डेबिट से स्टार्ट होता है. लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट से होता है, तो यही पे हमें इनवर्स रिलेशन दिख रहा है. ओके, तो जो हम यहाँ पे ट्रिक यूज करते थे वो हम यहाँ पे उल्टी ट्रिक यूज करने वाले, रिवर्स करने वाले. ओके, डोंट वरी, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. टर्न द पेज. सी, ये क्वेश्चन है आपके सामने. तो हम रीड करते हैं. कैश बुक ऑफ कुणाल शो ओवरड्राफ्ट 36,280. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. देखो यहाँ पे कैश बुक ही दिया है ना, एज पर कैश बुक मतलब हमारे हिसाब से हमारा बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का आ रहा है 36,280. ठीक है, ये आउटर कॉलम में लिखना है. विल मूव टू द नेक्स्ट. And amount 18,700 directly paid by the customer. तो directly deposited by the customer was not recorded in cash. तो चलो बताओ, हमने किस में एंट्री नहीं की? कैश बुक में एंट्री नहीं की है. ओके, लेकिन पासबुक में डायरेक्टली वो कस्टमर ने क्या किया है? पैसे जाके डिपॉजिट किया है. तो बोलो किसका बैलेंस इंक्रीज होगा? पासबुक का. तो देखो अब हमारी इक्वेशन कैसी है? पासबुक का हाथ हमारा ऊपर है. ठीक है, अब पहले के जो वीडियो थे उसमें मैं आपको कहती थी कि हमें ऊपर से लेके नीचे तक जाना है. दैट मीन्स कैश बुक से लेके हमें किस तरह तक जाना है? पासबुक तक. मतलब कैश बुक को हमको किधर लेकर जाना है? पासबुक तक. ओके, कैसे? ऐसे जाना है. लेकिन 2 मिनट ध्यान दो, हमने यहाँ पे बैंक ओडी लिखा है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि अब हमें ऑपोजिट करना है. अब पहले हम जैसे ऊपर से लेके नीचे तक जाते थे, मतलब कैश बुक से लेके पासबुक तक जाते थे, कैश बुक को हम पासबुक तक लेकर जाते थे. लेकिन अब ये ओवरड्राफ्ट है, अब हम उल्टा करेंगे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे. अब हम क्या करेंगे? पासबुक का हाथ कहाँ पे लेके जाएंगे? कैश बुक तक. पासबुक का हाथ अब हम कहाँ लेकर जाएंगे? कैश बुक तक लेकर जाएंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? नीचे लेना होगा. नीचे मतलब लेस, तो हमें कहाँ लिखना है? लेस में लिखना है एंड अमाउंट. आई होप आपको समझ में आया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. क्यों अब हम उल्टा क्यों करने वाले हैं? जब नॉर्मल बैलेंस होगा तो हम ऊपर से ही नीचे जाएंगे.
कैश बुक का हाथ पासबुक तक लेकर जाएगी। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी होती है, ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जो भी अब हमारा प्रोसीजर होगा उल्टा होगा। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अब हम पासबुक का हाथ कहाँ पे लेकर जाएंगे, कैश बुक तक लेकर जाएंगे। ओके, ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ ये हो गया। विल सी दिस चेक 18900 डिपॉजिटेड इन द बैंक, collected and credited by bank also, but was entered in cash book 18,000, sorry 19,800। देखो, सो उन्होंने चेक डिपॉजिट भी किया, मतलब कैश बुक में भी एंट्री की, बैंक ने क्रेडिट भी किया, मतलब पासबुक में भी एंट्री हो गई, मतलब एंट्री तो दोनों ने की, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, जब एंट्री किया तो हमारे अकाउंटेंट ने हमारे कैश बुक में कितना लिखा, 19,800, हालांकि कितना लिखना चाहिए था, 18,900। तो 1,000 जो भी होगा, 1,100 आई गेस, जो भी डिफरेंस है वो हमारे कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है। सो इसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ऊपर हो गया, क्योंकि देखो हालांकि हमें 18,900 बताना था डिपॉजिट, बट हमने ज्यादा बता दिया अमाउंट 19,800, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हमारी ऐसी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, ये ओवरड्राफ्ट है तो याद रखना है, अब हमें क्या करना है, नीचे से मतलब पासबुक का हाथ हमें कहाँ पे लेकर जाना है, कैश बुक तक। तो पासबुक का हाथ हमें कहाँ पे लेकर जाना है, कैश बुक तक। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर हाथ करना होगा, रेस करना होगा, रेस मतलब ऐड। सो नाउ राइट डाउन एडिशन, और कितने का फर्क गिरा है, 900 का। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने जब 1100 बोला था, कैलकुलेशन रॉन्ग है, ये दोनों का डिफरेंस अगर माइनस करोगे तो 900 आंसर आता है। ओके, सो विल राइट हियर 900। ओके, आपको समझ में आ रहा है। यही अगर बैंक ओडी नहीं होता, नॉर्मल बैलेंस होता, तो हम कैश बुक से पासबुक तक गए होते, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है इसलिए हमने उल्टी प्रोसीजर की। हम पासबुक को, देखो पासबुक से हमें कैश बुक तक जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, check issued for salary for staff 25,000 on 27 July was presented for payment only 4th August। देखो, मतलब हम ये बैंक रिकंसिलेशन कौन से मंथ का बना रहे हैं, जुलाई मंथ का, लेकिन बैंक में प्रेजेंट कब हुआ चेक, 4th अगस्त, मतलब अगले महीने, तो ये महीने तो नहीं हुआ इसका, इसलिए हमारा बैलेंस अलग आ रहा है। ओके, सो चलो हम देखते हैं। चेक इशूड फॉर सैलरी हमने तो इशूड कर दिया, तो हमारे अकाउंटेंट ने इमीडिएटली हमारे कैश बुक में एंट्री की, तो हमारा खर्चा है, तो हमारा कैश बुक अभी तो लेस हो गया, बैंक में तो गया ही नहीं, प्रेजेंट हुआ ही नहीं, वो जाने वाला है 4th अगस्त को, नेक्स्ट मंथ जाने वाला है। हमें तो किसका देखना है, जुलाई मंथ का देखना है। सो हम तो जुलाई मंथ का देखेंगे, जुलाई मंथ में तो एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हमारा जुलाई मंथ में ऐसी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, ओवरड्राफ्ट है तो हमें उल्टा जाना है, कि कैसे, नीचे से ऊपर जाना है, मतलब पासबुक से हमें कहा जाना है, कैश बुक तक। देखो, पासबुक से हमें कहा जाना है, कैश बुक तक, तो हमारा ये इक्वेशन है। पासबुक का हाथ ऊपर है तो पासबुक से कैश बुक, तो हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। सो विल राइट हियर। ओके, इजी है, प्रैक्टिस करो, समझ के लो तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। कैश 20,000 विड्रॉ फ्रॉम एटीएम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, जैसे ही हम एटीएम से विड्रॉ करते हैं, इमीडिएटली बैंक का बैलेंस तो हमारा कम होगा, ठीक है, लेकिन हमने कैश बुक में कुछ एंटर ही नहीं किया, भूल गए करने हमारा अकाउंटेंट। सो ये एज इट इज हाथ है। अब इक्वेशन ऐसी है, अब हमें कहा जाना है, पासबुक का हाथ कहाँ पे लेकर जाना है, कैश बुक पे। कहा है हमारा पासबुक, यस, पासबुक का हाथ हमें कहाँ पे लेकर जाना है, कैश बुक। तो चलो ऊपर, इसका मतलब एडिशन। Move to the next question. See, now see here. Debit side of cash book, bank column was overcast by 100। अब यहाँ पे थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते हो, सो यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए या सर्कल कीजिए। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, जो हमारा कैश बुक है उसका बैंक कॉलम जो बनाया है उसका ओवरकास्ट हो गई 100। ओवरकास्ट मतलब क्या, कैश बुक का बैलेंस ऊपर गया, 100 रुपीज से ज्यादा बताए हम गलती से।
तो अब हमारी इक्वेशन कैसी है, अब हमें कैसे जाना है, पासबुक से कैश बुक तक, पासबुक से कैश बुक तक, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यस वी हैव टू रेज आवर हैंड, व्हेनेवर द रेज हैंड दैट मींस वी आर सपोज टू ऐड इट, तो ये हमें ऐड करना है। ओके ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। Next we'll see as per standing instruction of customer. See, बैंक पेड आर ऑफिस रेंट 19,500। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कि हमने पहले ही बैंक को एक इंस्ट्रक्शन लेटर दे दिया है कि हाँ जब भी हमारा ऑफिस का रेंट का टाइम आएगा भरने का तो आप डायरेक्टली कट करो बैंक से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बैंक ने कट किया, तो बैंक ने बैंक का बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि बैंक से तो बैलेंस गया ना, लेकिन हम भूल गए कि अरे हमने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को, तो हमारा तो कैश बुक एज इट इज रह गया। तो अब इक्वेशन देखो कैसी है, अब हमें कहा जाना है, ये ओवरड्राफ्ट वाला प्रॉब्लम है, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो नीचे से ऊपर जाना है, यही अगर ओवरड्राफ्ट नहीं होता नॉर्मल होता तो हमें ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, बट दिस इज ओवरड्राफ्ट, सो विल गो फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक। ठीक है, फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, कहाँ पे हमारा पासबुक का हाथ नीचे है तो हमें कहा जाना है कैश बुक तक। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड रेज आवर हैंड, और अगर रेज कर रहे हो तो वी आर सपोज टू राइट इन एडिशन साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐड में लिखना है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करो, डोंट वरी। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750 on behalf of us was not recorded in cash book। ठीक है, कमीशन कलेक्टेड बाय द बैंक, हम ये भी हमने इंस्ट्रक्शन बैंक को दी थी कि जो भी कमीशन आएगा डायरेक्टली आप कलेक्ट करो, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करो, बट हम भूल गए, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक मतलब हमारा पासबुक का तो बैलेंस बढ़ा, कमीशन मिल गया, ऐड हो गया हमारा बैलेंस, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं, तो एज इट इज हाथ रह गया। अब देखो इक्वेशन कैसी है, अब हमें क्या करना है, पासबुक का हाथ कहाँ पे लेकर जाना है, कैश बुक की ओर, तो पासबुक का हाथ कहाँ पे लेकर जाना है, कैश बुक की ओर, तो क्या करना होगा हमें, ऑफ कोर्स नीचे आएगा हाथ, सो लेस, so write here, okay, done। now what we have to do, फाइनल कैलकुलेशन, ये सब की टोटल बाहर लिखो आउटर कॉलम, और ये सब क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो ऐड कर दो, विल गेट द दिस अमाउंट, देन इस सब की टोटल हमें करनी है, लेकिन ये सब टोटल हमें क्या करनी है, लेस करनी है, तो इसकी टोटल करो और लेस करो, विल गेट द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो देखो हमारा कैश बुक ये बता रहा था बैलेंस, और पासबुक में ये बैलेंस बता रहा था, तो क्यों बता रहा था ये अलग अलग बैलेंस, दिस ऑल आर द रीजन। सो इस तरीके से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है, आप अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।